अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, खासकर उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमबीबीएस कर रहे हैं या कर चुके हैं, आगे हाउस जॉब कर रहे हैं। तो बिकॉज आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ, तो मैं चाहती थी कि थोड़ा सा ज़रूर जो है वो उनको गाइड करूँ करियर के हवाले से, क्योंकि बहुत ऐसा स्टेज होता है कि जब नहीं समझ में आ रही होती आगे क्या करना है, किधर जाना है, अब क्या करें हाउस जॉब के बाद। एक पूरा न्यू फेज़ स्टार्ट होता है लाइफ का, पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो ये वीडियो करने का मकसद यही था कि मैं उनको थोड़ा सा हेल्प आउट कर सकूँ, नए बच्चों को, उनको बता सकूँ कि आगे क्या करना है, किस तरह करना है। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द वीडियो टू वॉच। अच्छा जी, तो ये मैंने थोड़ा सा डिटेल लिखा है, बल्कि बहुत सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश की है ताकि आपको हेल्प आउट कर सकूं और बेसिक बता सकूं कि किस तरह से हमने क्या करना है और आगे किस तरह मूव करना है। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं अब चल के। जी, तो अब आपने एमबीबीएस कर लिया। एमबीबीएस के बाद आपने बेसिकली, यहाँ मैं ऐड कर देती हूँ, हाउस जॉब कर ली। ठीक है, 1 साल का जो हाउस जॉब होता है, ये प्योरली पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। हाउस जॉब करने के बाद 1 ईयर अब आपने क्या करना है, आगे कुछ समझ नहीं आती क्या करें, किधर जाएं, किस तरफ मूव करें। तो 2 ऑप्शन है, पहले आपको ये पता हो कि आपने पाकिस्तान में ही रहना है या आपने अब्रॉड मूव करना है। अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो उसके क्या क्या ऑप्शन होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा है FCPS। ये पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है और 4 to 5 ईयर्स की जो होती है, जिसके बाद आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो बेसिकली। तो जिस भी चीज़ में आपको FCPS करना है, जैसे फॉर इंस्टेंस आपने गायनी में करना है, या फॉर इंस्टेंस आपने मेडिसिन में जाना है, या कि सर्जरी फील्ड में जाना है, तो आप उसमें 4 to 5 ईयर्स की ट्रेनिंग करते हो। उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन की डिग्री मिल जाती है। इसी के साथ साथ MCPS होता है। MCPS भी जो है वो CPSP ही देता है। ये दोनों डिग्रीज पाकिस्तान का जो सबसे रेप्यूटेड इदारा है, प्राइवेट है, लेकिन ये कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान ही जो है अवार्ड करता है FCPS और MCPS। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि FCPS जो है वो, इसका एंट्री एग्ज़ाम भी होता है, एग्जिट एग्ज़ाम भी होता है, और इसकी ट्रेनिंग होती है 4 to 5 ईयर्स की। MCPS 2 ईयर्स का होता है। इट्स काइंड ऑफ फेलोशिप, और ये है डिप्लोमा। तो फ़र्क ये है कि इसके अंदर आपने एक पहले एंट्री टेस्ट की तरह एक पेपर देना होता है, वो क्लियर करते हो, उसका पार्ट 1 फिर आप ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग के दौरान एक एग्ज़ाम देते हो, और फिर आफ्टर ट्रेनिंग भी आप पार्ट 2 देते हो। जब वो पार्ट 2 क्लियर हो जाता है तो आप बनते हो स्पेशलिस्ट। MCPS में ये होता है कि अगर आप कहीं पे MCPS इनरोल हो गए, आपको कहीं ट्रेनिंग मिल गई है, आपने ज्वाइन कर लिया है, तो MCPS करने के बाद आप जो है वो 2 साल अपने पूरे करते हो, और उन 2 साल के बाद आप इसका एग्ज़ाम देते हो। एग्ज़ाम क्लियर होता है तो आपको MCPS की डिग्री अवार्ड कर दी जाती है। थर्ड ऑप्शन की तरफ आते हैं। थर्ड ऑप्शन इज MD और MS। ये भी बेसिकली मास्टर्स है, मास्टर्स ऑफ सर्जरी या मेडिसिन। आपने जिस भी फील्ड में जाना हो, MD जो है वो मेडिसिन वाले डॉक्टर को कहते हैं, MS जो है वो सर्जरी वालों को कहते हैं। तो ये UHS कराता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। तो ये भी एक ऑप्शन है, इसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, लेकिन स्कोप वाइज अगर हम देखें तो FCPS इज ऑन द टॉप। दैट इज़ वाई मैंने इसको टॉप पे लिखा है। चौथा ऑप्शन हमारे पास आ गया है MO या WMO का, यानी मेडिकल ऑफिसर हो या वुमेन मेडिकल ऑफिसर। इनके 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप एडॉक पे काम कर रहे हो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस कर रहे हो, या परमानेंटली आपने सीट ग्रैब की हुई है गवर्नमेंट जॉब की, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट जॉब है और परमानेंट होती है, और इसमें आपको ये कि ना ट्रेनिंग और वो वाला कोई नहीं होता। अच्छा, इसका वाहिद ड्रॉबैक ये है कि आपकी एज ए करियर ग्रोथ उस तरह नहीं हो पाती। रीज़न बिकॉज आप एक क्रॉनिक MO बन के रह जाते हैं। आप बेसिक चीज़ों को ट्रीट कर रहे होते हैं, बेसिक सेंटर्स पे बैठ के या बेसिक हॉस्पिटल्स में बैठ के, तो आपको अपनी करियर ग्रोथ वाइज आपकी एक जगह पे फुल स्टॉप लग जाता है। तो इसको मैं पोस्ट ग्रेजुएशन तो बेसिकली नहीं कहूँगी। इसका ऐड यहाँ करने का मकसद ये था कि ये आपके ऑप्शंस है, अगर आप पाकिस्तान में स्टे करते हो MBBS करके, कि ये वाले ऑप्शंस आप फॉलो कर सकते हो, कि या तो आप MO के तौर पे काम करते रहो, या फिर MD MS की डिग्री ले लो, या FCPS MCPS की डिग्री ले लो, स्पेशलाइजेशन कर लो और आगे परस्यू करो अपना करियर। तो ये तो हो गई पाकिस्तान की बात। अब हम मूव अच्छा, अब हम अब्रॉड के ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं कि अब्रॉड में अगर आपने मूव करना है, वैसे तो इट्स अ ह्यूज वास्ट वैरायटी ऑफ ऑप्शन, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ बेसिक 2-4 चीज़ें ऐड की हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स या हाउस जॉब के बाद या ड्यूरिंग MBBS आप सुनते हैं टर्म्स के, लोग ने ये कर रहे हैं, लोग ये एग्जाम दे रहे हैं फॉरेन का। तो जो ज़्यादा स्कोप में है, मैंने सिर्फ उसका यहाँ पे ज़रा डिटेल मेंशन करने की कोशिश की है। बाकी देर आर ऑफ कोर्स देर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। आप कहीं और मूव करते हो किसी और कंट्री में, तो सबका अपना एक हिसाब होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे USA का ऑप्शन। अगर आपने USA मूव करना है, अगर आपका प्लान है कि आपने वहाँ अपनी ट्रेनिंग परस्यू करनी है, या अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन जो है वो अमेरिका में कंप्लीट करना है, तो उसके लिए तरीका ये होता है कि MLE का एग्जाम देना होता है आपको। इसके होते हैं 2 स्टेप, स्टेप 1 और स्टेप 2। अगर स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों आपके क्लियर हो जाते हैं, फिर वो मैच के लिए आप वेट करते हो, आप अप्लाई करते हो। जब आपको मैच उधर मिलता है तो आपको ट्रेनिंग की वहाँ से फिर ऑफर होती है, एंड देन यू ज्वाइन देयर फॉर ट्रेनिंग। ये इसी तरह से है MLE, जैसे इधर FCPS होता है पाकिस्तान में। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की तरफ आ जाए, यूनाइटेड किंगडम यूके का बहुत स्कोप है। बहुत लोग सुन रहे होंगे कि यूके जाना है, या यूके चले जाते हैं आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, या मतलब इवन आफ्टर FCPS भी लोग मूव कर रहे हैं। तो वो उसका क्या तरीका होता है? पहली ऑप्शन इसकी है प्लैब।
PLAB, PLAB। प्लैब इज़ लाइक क्या कहते हैं कि पोस्ट ग्रेड एग्जाम है, पोस्ट ग्रेड ट्रेनिंग है उनकी भी। जिस तरह यहाँ MLE था USA में, पाकिस्तान में FCPS है, तो वहाँ पे प्लैब होता है। इसके भी इस तरह से जो है वो पार्ट्स होते हैं, वो आप देते हो, क्लियर करते हो, फिर वो आपको वहाँ ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं आफ्टर सम अटैचमेंट्स, और वो पूरा एक लंबा मतलब कोई प्रोसीजर होता है कि आप वहीं से ट्रेनिंग ले रहे हो। जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन होता है MRCP, MRCS या MRCOG। ये तीनों इकट्ठे इसलिए लिखे मैंने कि एक ही चीज़ है, एक ही बात है। इसका मतलब ये होता है कि ये मेडिसिन के लिए होता है MRCP, MRCS जो सर्जरी में कर रहे होते हैं उनके लिए होता है, MRCOG जो गायनी में कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आप इसको, बल्कि हम यहाँ स्टैश डाल के लिख लेते हैं FRCP, FRCS और FRCOG। जिस तरह से हमारा यहाँ आपने पाकिस्तान वाले में मैंने बताया था FCPS MCPS फेलोशिप और मेंबरशिप की डिग्री होती है, वहाँ पे इसी तरीके से ये भी मेंबरशिप और फेलोशिप की डिग्रीज है जो रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टाइनिक या रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस या रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स वहाँ अवार्ड करता है। तो अगर आपने MRCP, MRCS या MRCOG किया है तो इसके लिए वहाँ ट्रेनिंग करना ज़रूरी नहीं है। आपने ट्रेनिंग अगर कराची ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी की हुई है तो आप इजीली वहाँ पे जॉब ग्रैब कर सकते हो। इसके पार्ट्स होते हैं, इनके जो है आपने एक पार्ट 1 देना होता है, पार्ट 2 देना होता है, और थर्ड जो है वो पेसेज होता है, यानी क्लिनिकल एग्जाम होता है जो आप वहाँ जाके देते हो। लेकिन अगर FRCP, FRCS और FRCOG कर रहे हो तो उसको आपने, वो फेलोशिप एग्जाम है, तो उसके लिए आपको जो है वहाँ ट्रेनिंग करनी होती है, उसके बाद ही आपको अवार्ड करता है ये डिग्री। तो ये वाला ऑप्शन इसलिए अच्छा भी है एक तरह से और इजी है कि लोग बहुत ज़्यादा ये अवेल भी कर रहे हैं, बिकॉज आपने अगर यहाँ पे ट्रेनिंग की है, लेट्स से आपने MRCP या MCPS या FCPS इधर से कर लिया है, या आपने इधर 2 साल से आप से फॉर इंस्टेंस एज एन MO मेडिकल ऑफिसर आप किसी गायनी में काम कर रहे हो या फिजिशियन के तौर पे काम कर रहे हो किसी बड़े टीचिंग हॉस्पिटल में, तो वो आपको एक्सपीरियंस काउंट हो गया। तो आप पार्ट 1 यहाँ पाकिस्तान में बैठे बैठे दे सकते हो, पार्ट 2 भी यहीं पाकिस्तान में बैठे बैठे दे सकते हो। उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ आपका वर्क एक्सपीरियंस है जो आपके पास आ गया यहीं काम करके। और थर्ड पार्ट जिसका क्लिनिकल होता है, क्लिनिकल्स के लिए आपको UK जाना पड़ता है, वो आप वहाँ पे क्लियर करते हो। ये तीनों पार्ट्स क्लियर होने के बाद आपको ये डिग्री अवार्ड कर दी जाती है और इसकी बेसिस पे आप UK में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और वो आपको वहाँ पे जॉब के लिए रख लेते हैं। और इसी तरीके से जैसे मैंने बताया FRCP, FRCS या FRCOG करना है तो उसके लिए आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा, वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा, उसके बाद ही आपको अवार्ड की जाएगी। अच्छा, थर्ड ऑप्शन देखते हैं गल्फ़ का। ये KSA, गल्फ़ और KSA इज़ लाइक किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। इसके अंदर ये है कि ट्रेनिंग वाइज इनका इतना स्कोप नहीं है यहाँ मूव करने का, लेकिन हाँ अगर आपको की प्रायोरिटी है कि आपको मनी रिलेटेड भी, जाहिर सी बात है एवरीवन वांट्स टू गेट फाइनेंशियली स्टेबल एज वेल, तो फाइनेंशियली बड़ा अच्छा पे आउट होता है और यहाँ पे जो है वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स की या FCPS की काफ़ी वैल्यू है। FCPS रिकग्नाइज्ड है तो वो उसको मानते हैं एज़ कम्पेयर टू UK, US या बाकी जो वर्ल्ड है उसमें हर जगह FCPS रिकग्नाइज नहीं है। लेकिन गल्फ़ या KSA वाले जो हैं वो FCPS डॉक्टर को एज ए कंसल्टेंट भी हायर करते हैं। दे हैव देयर अदर स्पेसिफिकेशंस के आपने उसके लिए मतलब पोस्ट आपका FCPS एक्सपीरियंस हो ये वो, तो आप अगर अब्रॉड फॉरेन गल्फ़ या KSA मूव करने की बजाय आप आफ्टर ट्रेनिंग मूव करो तो आपका ज़्यादा अच्छा स्कोप है एज़ कम्पेयर टू, ज़ाहिर अगर आप फॉरेन MBBS के बाद मूव करते हो तो फिर आप एज एन मेडिकल ऑफिसर ही मूव कर सकते हो, बट कर सकते हो, देयर इज ऑल्सो दिस ऑप्शन, इसलिए मैंने ऐड की है। पर बेहतर ये है अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए अगर आप इधर से पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो पाकिस्तान से तो उसके बाद आप यहाँ अप्लाई करके जा सकते हो। अच्छा, MOH और DHA क्या है? MOH इज़ एग्ज़ाम फॉर जैसे जो भी पूरे गल्फ स्टेट्स का एग्ज़ाम है अदर देन दुबई, तो उसमें ये सारे आपका जो है वो कवर करता है कि आप उनका लाइसेंस एग्जाम है ये क्लियर करना होता है आपको वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। DHA दुबई के लिए है कि वहाँ आपने प्रैक्टिस करने से पहले इसको क्लियर करना होता है, उनका लाइसेंस एग्जाम, एंड देन यू स्टार्ट टू वर्क देयर। जी, अदर्स की बात कर लेते हैं। अदर्स में मैंने यहाँ एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया लिखा है, उसका मकसद ये है कि ज़्यादातर आजकल लोग ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि इसका ही थोड़ा सा मैंने कहा आपको बता दूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि जिस तरह AMC होता है इनका, यानी ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल, इसका एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और उसके बाद ही आप उधर जो है वो एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीपल कंट्रीज़ में कहीं कनाडा मूव कर रहे हो, कहीं और मूव कर रहे हो, तो उस हिसाब से उनका लाइसेंसिंग एग्जाम होता है अपना अपना, वो आपको देना होता है। तो अभी मैंने फ़िलहाल यही एज एन एग्जाम्पल ऐड किया है इसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ जो मैं इसमें बताना भूल गई हूँ, और भूल क्या गई हूँ, मैं वैसे एंड में ही बताना चाहती थी कि मैंने ऊपर यहाँ IELTS और OET लिखा है।
तो ये इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम है, ये आपको देना होगा। अगर आपकी इवन ये आपका क्लियर हो जाता है ना, आपके ये स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं, तो बाहर जाने के लिए ये उनके बाहर, ये हम ही नहीं, नॉट इवन ओनली डॉक्टर्स, ये कोई भी अगर जॉब करने उधर जाता है या वहाँ पे रेजिडेंशियल के लिए भी जाता है, तो उन्हें ये अटैम्प्ट करना होता है आइल्स। आइल्स नहीं अगर आप देना चाहते हैं, तो हम डॉक्टर्स के लिए, जो ऑक्यूपेशन वाले लोग हैं, उनके लिए ये जो है ऑप्शन है कि आप OET अटैम्प्ट कर सकते हो। इसमें वो रिलेटेड टू योर फील्ड ज़रा पूछेंगे आपसे। लैंग्वेज टेस्ट है बेसिकली, जो इसमें जो है स्पीकिंग होती है, लिसनिंग होती है, रीडिंग होती है, वो सारा आपका वो देखते हैं कि आप कैपेबल हो उधर मूव करके लैंग्वेज आपके टेस्ट के बेस पे या नहीं। जी, तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, कुछ समझ में आई होगी। वो नए बच्चे या मेडिकल स्टूडेंट्स या वो लोग जो हाउस जॉब कर रहे हैं, जो न्यू डॉक्टर्स हैं अभी, जिन्हें नहीं समझ में आ रही है आगे हमने क्या करना है, तो ये समझ गए होंगे और उनके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आई एम हैप्पी टू हेल्प। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे अपने फीडबैक का भी ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया, और वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक भी। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।